अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्रेड पॉकेट रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है, अंदर से जूसी और बाहर से इतनी क्रिस्पी होती है कि इस रेसिपी की एक और ख़ास बात है कि ये बहुत ही जल्द और झटपट बनकर रेडी होने वाली है। तो नेक्स्ट रमज़ान शरीफ आ रहा है तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी होने वाली है। साथ में इनको फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया था। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसमें मैंने मीडियम साइज़ का प्याज कट करके ऐड किया है। तो जैसे ही प्याज हल्का सा रोस्ट होगा तो हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो शिमला को आपने क्यूब शक्ल में कट करना है, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है। तो इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो जैसे ही ये हल्की सी फ्राई होगी तो हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन वो ऐड करेंगे। चिकन को मैंने पहले अच्छे से बॉईल करके ठंडा करके इसको श्रेड कर लिया था। तो अब हम इसको ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो साथ अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, तो साथ हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स, और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून मैं पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। चिकन तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, तो सिर्फ हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से देखिए हमारा चिकन अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मायोनीज़ ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ज़्यादा मायोनीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही ऐड करने हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं जिसके साथ हमने कोटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और जायके के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। तो अब हम साथ इसमें पानी ऐड करके इसका अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो आपने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो यहाँ अभी हमारा बहुत ज़्यादा थिक है, तो मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा सा और पानी ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया हमारा। तो आप चेक कर सकते हैं बैटर ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, हमें सिर्फ रनिंग फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार हो गया। तो दूसरी तरफ मैंने ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं, के किनारे रिमूव कर दिए हैं। तो जो हमने मिक्सर तैयार किया था उसके साथ इसकी फिलिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून भरकर लगा दिए हैं। तो आपने हद से ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी, सिर्फ दरमियानी सी फिलिंग करनी है। ये देख लें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी फिलिंग हुई है। तो दूसरा स्लाइस ब्रेड का उठाकर अब इनके ऊपर रख देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे ब्रेड तैयार हो गए हैं। तो जो हमने कोटिंग के लिए बैटर तैयार किया था अब हम उसमें डिप करेंगे। तो अच्छे से डिप करने के बाद चारों तरफ से हम इसको अच्छे से कोट करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से, और अब जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसमें साथ ही ऐड कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से अब हम चारों साइड पे अच्छे से जो ब्रेड क्रम्स हैं उनको कोट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप घर पर ही मज़ेदार से सैंडविच तैयार कर सकें। कोट करने के बाद आप इसको यहाँ पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म कर लिया, तो इसमें हम अपना सैंडविच ऐड करेंगे।
हम इसको उतना ही पकाएंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो क्योंकि हमारा जो मिक्सर है वो तो ऑलरेडी पका हुआ है, तो सिर्फ हमने इसको क्रंच देने के लिए फ्राई किया है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारा चिकन सैंडविच बनकर रेडी हुआ है। इसे हम ब्रेड पॉकेट भी कह सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से, चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन ब्रेड पॉकेट बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये इतनी रेसिपी आसान है, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो आप इसको सैंडविच को चेक कर सकती हैं, अंदर से कितने जूसी और बाहर से कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इन सैंडविच को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।